स्वागत है गाइस मेरे YouTube चैनल में एफएल स्टूडियो विद कुरफात में, जहां पे आज आप लोग पूरी तरीके से थ्योरी वाइज सीखने जा रहे हो कि कंप्रेसर क्या है, उसके हर एक नॉब जैसे कि रेशियो, थ्रेशोल्ड, अटैक, रिलीज एंड गेन और भी बहुत सारी चीज। एक बात तो आज मैं श्योर हूं कि इस वीडियो को सब नहीं देखने वाले हैं। जो म्यूजिक को लेके बहुत सीरियस है ना, उसी इस टॉपिक को देखेंगे, क्योंकि कुछ समय पहले ना हम भी इस टाइप के टॉपिक को इग्नोर करते थे। अरे यार कौन थ्योरी पढ़ेगा, इतना हेडेक कौन लेगा यार, बोर्डिंग है, ये है वो है। बट बिलीव मी, जब से मैंने इसके बारे में थ्योरेटिकली जानना स्टार्ट किया तब मेरा कंप्रेसर का एक एक डाउट क्लियर हो गया। आज का वीडियो बोरिंग होगा, मैं स्टार्ट करने के पहले ही बता रहा हूं, बट अगर आज आप इस वीडियो को कैसे भी करके जबरदस्ती पूरा देख जाते हो ना, आज से ही आपके करियर में बदलाव आना स्टार्ट हो जाएगा। बाकी शुरू करने के पहले मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूं कि मेरा ऑनलाइन म्यूजिक प्रोडक्शन और मिक्सिंग मास्टरिंग का क्लास चल रहा है। ये क्लास 2 महीना रेगुलर चलता है, पर डे क्लास होती है। बस हफ्ते में 2 दिन आपको छुट्टी मिलता है, सैटरडे और संडे, जिसमें कि आप क्या करते हो, प्रैक्टिस करते हो जो भी मैंने आपको सिखाया है। इस क्लास में बहुत सारे लोगों को डाउट है क्या सीखेंगे क्या नहीं सीखेंगे, तो भैया एकदम 0 to 100 हम आप लोग को सिखाने वाले हैं, कुछ भी इसमें कमी नहीं छोड़ने वाले। 2 महीने रेगुलर क्लास चलेगा, रजिस्ट्रेशन ऑन है। अभी कभी आप जाके उसमें एनरोलमेंट ले लो। अभी जो फीस है मात्र 20,000 रुपए, कुछ समय में इसकी जो प्राइस है 45,000 हो जाएगी। चलिए सीधे बढ़ते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे और समझते हैं कि क्या है कंप्रेसर। ओके गाइस, सो आज हम लोग सीखने जा रहे हैं कंप्रेसर, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, चाहे म्यूजिक प्रोडक्शन के लिए बोल लीजिए या मिक्सिंग मास्टरिंग के लिए बोल लीजिए। अगर आपका कंप्रेसर वाला अगर थ्योरी क्लियर नहीं है ना, सो आई नो सबसे ज्यादा अगर आपको परेशान अगर म्यूजिक प्रोडक्शन और मिक्सिंग मास्टरिंग में करता है तो वो है कंप्रेसर। तो गलती से भी आज के वीडियो को स्किप मत करिएगा, एक भी पॉइंट को। कुछ समय की बात है, थोड़ी देर की बात है। अगर थोड़ी देर आप इस वीडियो को पूरा देख जाते हो, इस वीडियो को कंप्लीटली देख जाते हो, देन आप कंप्रेसर 100% सीख जाओगे। अगर नहीं सीख पाओगे तो नीचे कमेंट है, आपकी मर्जी, जो आपको बोलना है बोल सकते हो फिर। लेकिन मैं गारंटी देता हूँ, 100% गारंटी देता हूँ कि आप कंप्रेशन आज सीख ही जाओगे किसी भी हाल में। कंप्रेसर ये करता क्या है, पहले ये समझना बहुत जरूरी है। जैसे कि हमारे एफएल स्टूडियो के अंदर अगर हम लोग देखें तो बहुत सारे आपको कंप्रेसर मिल जाएंगे, जैसे फ्रूटी कंप्रेसर मिल जाएंगे। लेकिन नॉर्मली जो सबसे ज्यादा यूज करता है लोग एफएल के अंदर, वो है आपका फ्रूटी लिमिटर वाला कंप्रेसर। ठीक है, ओके। सो मैं इसे डी अटैच कर देता हूं ताकि यहाँ से उधर इधर उधर ना हो, कहीं पे मैं अगर क्लिक करूँ तो हट ना जाए कहीं। सो मैं इस पे बताने वाला हूं क्योंकि थोड़ा सा इस पे समझाने में आप लोग को आसान होगा। एंड बिलीव मी, जितने भी कंप्रेसर्स है सभी एक होते हैं, ठीक है। बस प्लगइन का जो इंटरफेस होता है ना, वो बदल जाता है। सो आप इसमें सीखो या किसी बाहर के प्लगइन से सीखो, स्टॉक से सीखो, डजेंट मैटर। मैटर ये करता है कि आपने कंप्रेसर सीखा हुआ है कि नहीं। आप बैठ के आप प्लगइन सीखने के चक्कर में रहते हैं कि ये प्लगइन कैसे काम करेगा। प्लगइन के चक्कर में अगर आप रहिएगा तो कुछ सीख नहीं पाइएगा। आपको कंप्रेसर जानना ही पड़ेगा कि कंप्रेसर है क्या। ठीक है। सो यहाँ पे आप फ्रूटी लिमिटर जो देख रहे हो, ये भी एक कंप्रेसर है। यहाँ पे देखो 2 ऑप्शन है, लिमिटर का और एक कंप्रेसर का। ठीक है, यहाँ सुपर क्लियर है कि अगर इस पे हम क्लिक करेंगे तो कंप्रेसर्स के नॉब्स ओपन हो जाएंगे, यहाँ क्लिक करेंगे तो लिमिटर के नॉब्स आपके ओपन हो जाएंगे। ठीक है, अगर हम बात करें तो देखो कंप्रेसर समझना तो बहुत आसान है, समझ जाओगे। हमेशा आपको जो सबसे ज्यादा डिस्टर्ब करने वाला बटन है वो रेशियो का बटन है, समझ रहे। आगे मैं बताऊंगा, लेकिन मेरे पास आज आप लोग के लिए ना मैंने एक फॉर्मूला बनाया है, उसको जो भी नाम दे दो, कुरफात, इजी इक्वेशन, फॉर्मूला फॉर कंप्रेसर, जो देना है दे दो। लेकिन मैंने आप लोग के लिए वो फॉर्मूला बनाया है, या हो सकता है किसी और ने भी ढूंढ लिया हो, बट अभी तक मैंने नहीं देखा कि किसी ने ढूंढा इस शॉर्टकट को। तो वो शॉर्टकट मैं आप लोग को बता दूंगा। बस एक छोटे से फॉर्मूला से ना पूरा कंप्रेशन इजी हो जाएगा आपका। ये रेशियो वाला फंडा सबसे ज्यादा परेशान करने वाला फंडा। तो जो सबसे इंपॉर्टेंट नॉब्स होते हैं वो 5 नॉब्स होते हैं। एक आपके थ्रेशोल्ड हो गए, रेशियो हो गए, अटैक हो गए, रिलीज हो गए, देन गेन हो गया। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 5 नॉब हर कंप्रेसर में मिलेगा। बाकी ये सब जो नी वगैरह दिया है, ये एडिशनली दे रखा है आपके एक टोन के लिए कि आपको कैसा टोन चाहिए। अब सोचो ना, कंप्रेसर के अंदर सैचुरेशन क्या कर रहा है। सो वही बात है कि आप एक टोन क्रिएट कर रहे हो, यहाँ पे हार्मोनिक्स ऐड कर रहे हो, तो इससे कंप्रेसर का कोई डायरेक्ट नाता नहीं है। ठीक है, मेनली जो कंप्रेसर आपका वो थ्रेशोल्ड, रेशियो, अटैक, रिलीज एंड गेन के लिए जाना जाता है। सो यहाँ पे अब जो सीन जो होने वाला है, आप इसको समझना। ये थ्रेशोल्ड है। थ्रेशोल्ड ये आपको जो ब्लू लाइन दिख रहा है ना, ठीक है, ये जो आपको लाइन दिख रहा है, देखो मैं आपको शो कर रहा हूं। एक यहाँ पे एक लंबा लाइन ऐसे जा रहा है और एक ये ब्लू लाइन आ रहा है, ये आपका थ्रेशोल्ड है। क्लियर है। थ्रेशोल्ड देखो क्या होता है, बेसिकली ये एक ऐसा पॉइंट होता है जहां से कंप्रेशन होना स्टार्ट होता है। सबसे पहले ये समझो कि कंप्रेसर करता क्या है, ये जानना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कंप्रेसर करता क्या है यही नहीं पता है तो कहां से आप बना पाओगे फिर, है ना। कंप्रेशन क्या कर पाओगे, समझ ही नहीं पाओगे कि कर क्या रहा है। एक शॉर्टकट में ही जान लो कि गेन को रिड्यूस करता है। क्या करता है, गेन को रिड्यूस। तो उसको हम लोग कैसे करते हैं, तो पीक के थ्रू। जो लाउडेस्ट पीक होता है हमारे गाने का या वोकल्स का या किसी भी चीज का ले लो, और जो क्वाइटेस्ट हमारा जो पार्ट होता है उसको वो एक लेवल करने का कोशिश करता है। अगर मैं आप लोग को शो करूं, ठीक है, मान लो मैंने ये किक ले लिया, समझना, डायनेमिक्स को पहले समझ लो, उसके बाद डायनेमिक रेंज को समझेंगे। ये रहा हमारा किक, इसे डबल क्लिक किया। अब एक बार ध्यान से इस ग्राफ को देखो, यहाँ पे सबसे लॉन्गेस्ट पीक आपको कौन सा दिख रहा है, तो देखो सबसे ऊंचा मेरे को जो यहाँ दिख रहा है वो दिख रहा है, एक तो ये देखो, मान लो एक ये है, ठीक है,
एक लॉन्गेस्ट पीक यहाँ पे दिख रहा है और एक यहाँ पे आपका शॉर्टेस्ट पीक आपका इस जगह पे, ठीक है। सो यहाँ से लेके जो यहाँ की दूरी होती है ना, उसी को बोलते हैं डायनेमिक रेंज, और इसी को कंट्रोल करता है कंप्रेसर। क्यों करता है? ताकि बहुत ज्यादा वो अलग ना साउंड करे आपके मिक्स में। ये नहीं कि कहीं बहुत ज्यादा लाउडली बज गया और कहीं पे बहुत ज्यादा धीरे बज गया, जिससे आपका क्या होगा, डायनेमिक का प्रॉब्लम हो जाएगा। इसलिए हम लोग इस चीज को कंट्रोल कर लेते हैं कंप्रेसर से। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, गलती से भी स्किप मत करना वीडियो को, बहुत काम का चीज है, नहीं तो भटकते रह जाओगे आप लोग, समझ कभी नहीं पाओगे। कंप्रेसर को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप म्यूजिक फील्ड में हो तो। अब सीधा सीधी आते हैं हम लोग प्लगइन के अंदर, ठीक है। और इसको प्लगइन समझ के मत चलना, ये बस समझना कि आज कंप्रेसर समझ रहे हो, क्योंकि अगर आज कंप्रेसर समझ जाओगे तो दुनिया का कोई भी कंप्रेसर का प्लगइन आप इजीली चला लोगे। ओके, मैं क्या करता हूँ, किक पे ना एक लिमिटर डाल देता हूँ। ये मैंने डाला लिमिटर, इसे डी अटैच कर दिया, पिछले वाले को कट कर देते हैं। अब एक बार किक को प्ले करते हैं। ओके, ये हमारे किक के ऑडियो के सिग्नल आ रहे हैं, करेक्ट। ये किक के ऑडियो के सिग्नल आ रहे हैं जो किक आपका प्ले हो रहा है। अब देखो फंडा क्या है। थ्रेशोल्ड की बात करें तो थ्रेशोल्ड एक ऐसा, मतलब आप समझ लो कि पॉइंट है, एक ऐसा लाइन होता है, ये जो ब्लू लाइन ऊपर नीचे हो रहा है, जहां से कंप्रेसर होना स्टार्ट होता है, ठीक है। सो अब क्या कंप्रेसर इसके ऊपर होगा या इसके नीचे? तो ये जो कंप्रेशन हम लोग यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं उसको बोलते हैं डाउनवर्ड कंप्रेशन। क्या बोलते हैं? डाउनवर्ड कंप्रेसर, ठीक है। तो बेसिकली इसमें क्या होगा कि अगर मान लो कि ये थ्रेशोल्ड है, ठीक है, अब इस लाइन के ऊपर जो भी ऑडियो सिग्नल जाएगा ना, ये सब जैसे जा रहा है इस लाइन के ऊपर, तो उसको ये डायरेक्ट कंप्रेस करेगा, समझ गए। तो ये होता है थ्रेशोल्ड लाइन की कहां से कंप्रेशन करना, कहां से कंप्रेस करना, आपको अपने सिग्नल को स्टार्ट करना है, अपने पिक्स को स्टार्ट करना है। सो क्या इसके नीचे कुछ कंप्रेस होगा? नहीं, इसके नीचे जो ऑडियो का आपका साउंड है वैसा का वैसा ही रहेगा, लेकिन इस लाइन के ऊपर का जो भी साउंड है वो कंप्रेस होना स्टार्ट हो जाएगा। अब देखो कितना कंप्रेस होगा ये मैटर करता है, समझे। अब कैसे वो पता करोगे कि यहाँ पे कितना कंप्रेशन करना है? तो वो आपका आता है यहाँ रेशियो का एक नॉब, ठीक है। ये रेशियो डिसाइड करता है कि आपको कितना कंप्रेस करना है अपने सिग्नल को, ठीक है। तो आपको यहाँ पे देखो नंबर दिखा हुआ लिखा हुआ आ रहा होगा, यहाँ हिंट पैनल देखना, देख पा रहे होंगे आप, जैसे कि 2:1, 3:1, देखो और भी बहुत सारे आ रहे हैं, करेक्ट। तो एक कॉमन चीज यहाँ देखो कि कुछ भी हम लोग कर ले, 1:1 ही आ रहा है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि 3:1 जैसे लिखा है, तो कुछ भी फाइनल जो आउटपुट आ रहा है 1 ही आ रहा है। देखो कुछ भी आप बढ़ा दो घटा दो, फुल भी कर दोगे ना, इवन 20:1, तभी वो देखो 1 ही आ रहा है, यानी कुछ भी करो तो 1 का ही आउटपुट वो लेगा। क्लियर है? ओके, सो ये फंडा काम करता कैसे? देखो रेशियो का नॉब ना बहुत ज्यादा एक्चुअली डिफिकल्ट है, इसके लिए मैंने एक सॉल्यूशन निकाल रखा है, ठीक है, तो उसको बहुत ध्यान से समझना। अब जैसे हमने बोला 2:1 का हमने लगाया हुआ है रेशियो, इसका मतलब यह है कि इस थ्रेशोल्ड लाइन के ऊपर अगर 2 dB का, मान लो कि ये 2 dB आपका आउटपुट गया है, तो इसको ये जस्ट आधा कर देगा, उसको वो 1 dB बना देगा। आया समझ में? अब देखो यहाँ फंडा क्या है, अगर मैं आप लोग को शो करूं, सो हम लोग बहुत ध्यान से समझेंगे ये है क्या, रेशियो वाला चीज। आपको जो ये 2:1 ऐसे करके लिखा दिख रहा है ना, 2:1, 3:1 जो लिखा रहता है इस तरीके से, बेसिकली ये जो आप 2 देख रहे हो इनपुट है और ये जो 1 है ये आउटपुट है। सीधा सा मतलब समझ जाओ यहाँ पे क्या होता है, ज्यादा मैथमेटिकल चीज नहीं है, इसलिए घबराना नहीं। दिखने में लग रहा है कि अरे क्या ये लिख रहा है, इतना बताएगा तो कैसे होगा। इनपुट इज टू आउटपुट, ये इसका सेंस बनता है। इनपुट मतलब जो साउंड अंदर गया, जैसे ये साउंड अंदर आया, ठीक है, पूरा एक साउंड अंदर आ गया यहाँ पे, तो वापस आपको सुनाई कितना देगा? मान लो कि अगर ये 2 dB आया तो जस्ट उसका आधा हो जाएगा। 2:1 का मतलब वो हो गया, जस्ट उसका आधा कर दिया गया। इस लाइन के ऊपर 2 dB साउंड गया है, ठीक है, तो वो आपको 1 dB सुनाई देगा। क्लियर है? तो बाकी का 1 dB कहां गया? तो वो रिडक्ट हो गया, गेन रिडक्शन हो गया वहां पे, ठीक है। अब इसको बहुत हम इन डेप्थ लेके जाएंगे, बहुत अच्छे से बताएंगे, क्योंकि ये समझना बहुत जरूरी है। पूरे यूट्यूब पे हम वीडियो देख लिया, रेशियो को लेके कोई भी क्लियर नहीं कर पाया है, समझा नहीं पाया अच्छे से, ठीक है। इसलिए मैंने सोचा कि आज पूरा प्रॉपर ट्यूटोरियल लेके आ जाते हैं कंप्रेसर का। इसका कहना ये है कि जैसे 2 dB अंदर ऑडियो आया तो उसको वो 1 dB बना दिया, तो मान लो अगर 4 dB अंदर आता तो क्या करता? उसको 2 dB बना देता 2:1 के हिसाब से। क्लियर है? अब इसको निकालोगे कैसे? बहुत यहाँ टेंशन होता है लोगों को कि अरे सर समझ ही नहीं आ रहा है। ठीक है, आपने बता तो दिया, लेकिन मान लीजिए कि अगर हमारा सीन 3:1 होगा तब क्या होगा, तब क्या बदल जाएगा? तो देखो उसी सीन को हम अभी क्लियर करेंगे। ओके, सो मेरे पास एक मस्त सा फॉर्मूला है, समझना, जो मैंने बनाया आप लोगों के लिए। ओके, यहाँ पे हमें 2 चीज चाहिए होगा, थ्रेशोल्ड एंड द रेशियो। क्लियर है? अब सीधा सा लफड़ा देखो यहाँ पे क्या है। मान लो मैंने यहाँ पे रखा कुछ, जैसे रख देते हैं -10, हिंट पैनल देखना, -10 के पास हमने थ्रेशोल्ड रख दिया, ये देखो इस तरीके से रख दिया, दिख रहा है सबको? हिंट पैनल देखना, यहाँ पे हिंट पैनल, -10 हमने रख दिया थ्रेशोल्ड, और 2:1 का हमने लगाया हुआ है रेशियो। अभी तो कोई भी बता देगा जस्ट आधा हो जाएगा, 5 हो जाएगा, लेकिन कैसे हो जाएगा वही हम दिखा रहे हैं, ठीक है। ओके, तो यहाँ ध्यान देंगे, यहाँ पे हमारे थ्रेशोल्ड हम कितना लिए भैया? तो यहाँ पे लिख देते हैं, थ्रेशोल्ड हमने लिया -10, या फिर बस 10 ही लिखो, ठीक है। थ्रेशोल्ड लिया हमने 10,
रेशियो कितना का लगाए हुए थे, तो यस हम लगाए हुए थे 2:1 का रेशियो लगाए हुए थे। अब बता रहे हम ये चीज़ ऐसे क्यों बता रहे हैं, क्योंकि जब ये 3:1 6:1 होगा ना तब आपको कंफ्यूजन बनेगा, इसलिए हम पहले ही बता दे रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ सीन ऐसा है, कुछ नहीं करना है आपको। यहाँ इनपुट कौन है, मैंने क्या बताया था, इनपुट इज टू आउटपुट, यानी कि 2 आपका इनपुट है और आउटपुट आपका 1 है, क्लियर है। सो अब क्या आप करेंगे, सिंपली इस जगह पे थ्रेशोल्ड को डिवाइड कर दीजिए। ओके, मैं शॉर्टकट में लिख देता हूँ, डिवाइड कर दीजिए इनपुट के साथ, ठीक है। सो रेशियो में आप एक इनपुट लेते हैं और एक आउटपुट आता है, ठीक है। तो 2:1 का आपने लिया, तो यहाँ इनपुट क्या है, तो 2 है। तो कुछ नहीं करिए, 2 को आप 10 से डिवाइड कर दीजिए, थ्रेशोल्ड से आप अपने इनपुट को डिवाइड कर दीजिए, क्लियर है। ओके, मेरे को यहाँ गलती से मैंने रेशियो लिख दिया, यहाँ पे आपको इनपुट चाहिए, सॉरी गलती से हो गया था, 2 था, करेक्ट। ये हमारा रेशियो था, देखो गिवन रेशियो कौन सा था, गिवन रेशियो आपका ये था। देखो अब आधा लोग ना वीडियो छोड़ के जाएगा, क्योंकि काम का चीज़ जब बात होता है ना तो लोग छोड़ने लगता है, और जो लोग यहाँ तक टिके हुए हैं उनके लिए अब जादू हो जाएगा। ओके, तो रेशियो यहाँ पे कितना है, तो 2:1, क्लियर है। तो मैंने क्या किया, मेरे को पता है कि इनपुट इस टू आउटपुट होता है, ठीक है। तो इनपुट यहाँ 2 है तो आउटपुट आएगा 1, ये हमने खुद यहाँ पे ले रखा है, करेक्ट। 2:1 हमने यहाँ पे ले रखा है। अब अपन क्या करेंगे, सिंपली 10 को 2 से डिवाइड कर देंगे, तो कितना आएगा 10 को 2 से डिवाइड करने पे, गेस करो। ऑफ कोर्स 5 आएगा। अगर ये भी नहीं आ रहा है समझ में तो एक कैलकुलेटर खोल लो और काम आसान कर लो। तो 10 को हमने डिवाइड कर दिया 2 से, तो कितना आ गया 5। ओके, सो चलो यहाँ पे हमारा आउटपुट निकला, इसको इससे डिवाइड करने पे क्या निकलता है, अगर आप थ्रेशोल्ड को इनपुट से डिवाइड कर दोगे तो आपका क्या निकल के आ जाएगा हाथ में, तब आपका निकल के आ जाएगा आउटपुट। अब लोग यही कर देता है गलती, ठीक है। आउटपुट तो निकाल लेता है लेकिन गेन रिडक्शन में आके फंस जाता है कि चलो इनपुट इस टू आउटपुट तो हमने निकाल दिया, तो दिख भी रहा है कि आपका 5 आएगा, तो गेन रिडक्शन क्या होगा। अब देखो कितना साधारण है, आउटपुट कितना आया था, अभी हम लोग डिवाइड किए थे तो 5 आया था, करेक्ट, दिख रहा है यहाँ पे 5 आया है। तो हम यहाँ पे अगेन एक जगह पे कहीं 5 लिख देते हैं, ठीक है। यहाँ पे इस तरीके से हम 5 लिख देते हैं, ये हमारा आउटपुट है। अब देखो कितना सही मामला हो जाएगा, ये तो हमने निकाल दिया आउटपुट कि 5 आ रहा है, करेक्ट, कि इतना थ्रेशोल्ड पे अगर रख के हम इतना रेशियो लगाते हैं तब 5 का आउटपुट आ रहा है, ये तो क्लियर हो गया मैटर। लेकिन गेन रिडक्शन कितना हुआ ये नहीं पता चला, तो कुछ नहीं करना है, जो थ्रेशोल्ड है ना, थ्रेशोल्ड से अब आउटपुट को आप माइनस कर दीजिए, वही आपका आ जाएगा, उठ के क्या आ जाएगा भैया, तो वो जो नंबर आपका निकल के आएगा ना वही आपका गेन रिडक्शन है। देखो कितना सिंपल हो जाएगा, गेन रिडक्शन आपका कितना हो जाएगा। सो यहाँ पे हमने किया माइनस, यानी कि हमारा थ्रेशोल्ड कितना था, तो 10 था, तो 10 थ्रेशोल्ड था एंड माइनस 5 इज इक्वल टू 5। समझ गए। अब लोग कंफ्यूज कहाँ हो जाता है ना कि गेन रिडक्शन जो बताना है उसको लोग आउटपुट बताते रहता है, जो स्टूडेंट लोग रहते हैं उसको गेन रिडक्शन को आउटपुट समझ लेते हैं। अब देखो क्यों हम इतना ये डीपली लेके गए, आपको इसके पीछे का रीजन बताते हैं। अब एकदम बहुत ध्यान से समझना, ये चीज थोड़ा सा में भी गड़बड़ हो जाएगा अगर ध्यान इधर उधर अगर आपका हट गया तो। अब देखो जैसे ये रेशियो है, हमने लगाया 2:1, तब तो आप सुपर क्लियर हो कि हाँ भैया कि अगर हमारा ऑडियो का यूनिट 2 dB अंदर गया है तो वो 1 dB लौट के आएगा। तो अगर हमने 2:1 लगाया है और 10 का अगर लगा दिया ये, तो ऑफकोर्स सीधा सा बात है कि 5 लौटेगा। चलो ठीक है, 5 लौटता है, क्लियर है। यहाँ पे मान लो कि मैं लेके गया और यहाँ पे मेरे को दिख रहा है कि ये आपका कितना लौट रहा है हिंट पैनल में, एक में यहाँ सटा देते हैं, सटो सटो सटो, यस, कितना आ रहा है हिंट पैनल देखिए, हाँ सही है, आप यहाँ पे 5 dB माइनस 5 dB सही है। अब देखो आप फंसोगे कहाँ, जैसे ही हम इसको 3:1 करेंगे, ये देखो कर दिया 3:1, अब प्ले करते हैं, थ्रेशोल्ड कर देते हैं 12 माइनस 12। अब देखो यहाँ पे कैसे आप लोग फंसते हो, अगर 3:1 है तो कितना आना चाहिए, कॉमन सेंस लगाते हैं, अगर 3 का इनपुट है तो 1 आउटपुट आ रहा है, तो 6 का इनपुट होगा तो 2 लौटेगा, ठीक है, 9 का रहेगा तो 3 लौटेगा, और अगर 12 का रहेगा तो यानी कि 4 लौटेगा। करेक्ट, सोच रहे हो, सही जा रहे हो। अब देखो यहाँ पे गलती होगा, जो चीज़ आप सोच रहे थे उतने देर से। चलो अब यहाँ पे हम टच करते हैं और देखते हैं कितना आ रहा है। अब जरा हिंट पैनल देखिएगा तो एक बार कितना आ रहा है, अरे यार ये टच हो जाना, हाँ कितना आ रहा है जरा देखिए। तो आपने तो निकाला 4, तो यहाँ 8 कैसे आ रहा है, या -8 कैसे आ रहा है बहुत कॉम्प्लिकेटेड, इसीलिए वो फॉर्मूला निकाले। अब देखो समझो मेरे बात को बहुत ध्यान से, बेसिकली जो -8 दिखा रहा है ना वो गेन रिडक्शन है, ठीक है। और आप कैलकुलेट कर रहे हो आउटपुट को कि हाँ 12 गया तो फिर आपका बाहर आया 4, 12 अगर गया ऑडियो सिग्नल तो 4 आपके हाथ में आया। तो आप सोच रहे हो कि आप सही बता रहे हो, यस आप सही बता रहे हो, लेकिन आउटपुट के केस में आप आउटपुट बता रहे हो गेन रिडक्शन के जगह,
अगर हम ध्यान से देखें तो गेन रिडक्शन -8 हुआ है। अब आ जाओ इसी फॉर्मूला को यहाँ पे लगा के देखते हैं, समझते हैं, ठीक है। ओके, मैं इसे डिलीट कर रहा हूँ और मैं इसे थोड़ा सिंपल कर दूंगा। हमें क्या क्या चाहिए, क्या क्या हमें देखना है, पहले तो इनपुट इस टू आउटपुट सुपर क्लियर रहना कि रेशियो का यही होता है, ठीक है। इनपुट इस टू आउटपुट को ही रेशियो कहते हैं। ओके, हमने डैश किया, हमने रेशियो लगाया 3:1 का, क्लियर है। 3 अगर इनपुट है तो 1 इसका आउटपुट होगा, क्लियर है। अब अपन लगा देते हैं थ्रेशोल्ड। थ्रेशोल्ड हमने कितना लिया था अभी यहाँ पे देख लेते हैं, -12 लिया था। चलो ठीक है, -12 ले लेते हैं। यहाँ पे हमने लिया था -12, ठीक है, या आप 12 भी लिख दोगे तो काम चल जाएगा। इनपुट हटा दीजिए, बस इतना ही चीज़ का काम होगा, एक थ्रेशोल्ड का और एक इनपुट का, ठीक है। अब आप जो बता रहे थे वो आप आउटपुट बता रहे थे, आप सही थे कि 3:1 अगर लगाए यानी कि 3 गया तो 1 लौटेगा, 6 गया तो 2 लौटेगा, 9 गया तो 3 लौटेगा, 12 गया तो 4 लौटेगा। आप सही थे, लेकिन आप ध्यान दो 3 गया तो 1 लौटेगा, तो 1 किसको लौटा रहे, आउटपुट लौटा रहे, ठीक है। तो उसी तरीके से 12 गया तो 4 लौटेगा, तो 4 क्या आ रहा है आपका वापस, वो आपका आउटपुट आ रहा है। और आप क्या सोच रहे हैं यहाँ देखने के बाद, क्या अरे यहाँ तो हम देख रहे तो -8 dB हमको दिख गया था, ये देखिए हिंट पैनल देखिए -8 dB दिख गया था, ये क्या लोचा था, ये आपका गेन रिडक्शन था। अब देखो सीधा सा फंडा, कुछ नहीं करो, ये फॉर्मूला याद रखना, आप ही लोग के लिए बनाया है हमने। आपको क्या करना है, सीधे थ्रेशोल्ड को डिवाइड कर देना है। किससे कर देंगे हम डिवाइड, तो इनपुट से। तो इनपुट कितना था, 3 था, और थ्रेशोल्ड कितना लिया था हमने, 12। तो आपको कुछ नहीं करना, ये भी हटा दो यार, इतना कॉम्प्लिकेटेड क्यों करना, सीधे कैलकुलेटर निकालो और काम आसान कर दो, ठीक है। अब हमने थ्रेशोल्ड लिया था 12, ठीक है, 12 को हम डिवाइड कर देंगे अपने इनपुट से। तो इनपुट कितना लिया था हमने, रेशियो कितना लिया था 3:1, तो उसका इनपुट क्या था 3, करेक्ट। तो 3 यहाँ पे लिख देते हैं और इसका इक्वल कर देते हैं। तो ये आप सही थे यहाँ पे, यस 4 आपका लौटेगा, लेकिन ये आउटपुट है। इससे आपका क्या हुआ कि अगर आप थ्रेशोल्ड को इनपुट से डिवाइड करेंगे तब आपका आउटपुट लौटेगा, करेक्ट। सो यहाँ पे आपका आउटपुट निकल के कितना आया, अगर हमने थ्रेशोल्ड को टी लिखते हैं शॉर्टकट में, टी को अगर हमने डिवाइड कर दिया, डिवाइडेड बाई किससे कर दिया, थ्रेशोल्ड को डिवाइड किससे किया था, इनपुट से, देन आपका जो आएगा रिजल्ट वो आपका आउटपुट आएगा, ठीक है। इस चीज़ को समझ लीजिए, बहुत काम का चीज़ है। आई नो मेरे चैनल पे इतना हैवी तरीके से मैंने कुछ नहीं बताया, आज मैं बता रहा हूँ, बट बिलीव मी अगर आप इस चीज़ को सीख जाते हो ना तो बहुत ही जल्दी आपको इन्हेंसमेंट दिखेगा अपने काम में, ठीक है। ओके, सो आउटपुट हमारा अभी कितना निकला था, 4 डिवाइड करने पे। 12 को अगर हमने 3 से डिवाइड किया तो 4 हमारा आउटपुट आया था। तो चलो ठीक है, इसको साइड कर देते हैं और यहाँ पे लिख देते हैं कि हमने जो आउटपुट निकाला है वो हमारा 4 आया है। किसके हिसाब से, ठीक है, इतना थ्रेशोल्ड लिया, फिर इतना रेशियो लिया, तब उस केस में हमारा आउटपुट आया था 4, क्लियर है। तो ये 4 आप सही आपने बोला। अब निकालते गेन रिडक्शन। तो गेन रिडक्शन बहुत ही आसान है, सीधा सीधी आप क्या करो, इस थ्रेशोल्ड से 4 को माइनस कर दो, यानी थ्रेशोल्ड माइनस आउटपुट आप कर दोगे, तब आपका क्या निकल जाएगा। आज तो लग रहा है एकदम ट्यूशन पढ़ा रहे हैं हम किसी बच्चे को। तो ओके, थ्रेशोल्ड डायरेक्ट लिखते हैं कि थ्रेशोल्ड माइनस अगर हमने आउटपुट कर दिया तो उसका रिजल्ट क्या आएगा, गेन रिडक्शन, ठीक है, समझ गए। थ्रेशोल्ड माइनस आउटपुट क्या, तो वो गेन रिडक्शन हो जाएगा। तो चलो ठीक है, 12 को 4 से माइनस करो तो कितना हुआ, तो 8 हो गया, समझना 8 हो गया ना। तो 12 - 4, 12 में से 4 गया, कितना बचा, जिसका इतना वीक है तो लो देख लो, ये भी 12 - 4 अगर हम करेंगे तो क्या हुआ, 8 आया। यही ना 8 यहाँ पे आ रहा था जिसको आप 4 बोल रहे थे अभी थोड़ी देर पहले, ये देखिए, सही है, समझ गए फंडा क्या है। बस 2 चीज आपको याद रखना है, जब भी आप कहीं फंसोगे तो बस इतना याद रखना कि थ्रेशोल्ड को अगर आप इनपुट से डिवाइड करोगे तो आउटपुट आ जाएगा, और अगर आपका जो आउटपुट आ गया बस उसको आप थ्रेशोल्ड से फिर माइनस कर दीजिए तो गेन रिडक्शन आ जाएगा। 2 ही चीज तो निकालना होता है, एक आउटपुट और एक गेन रिडक्शन, बस ये दोनों निकल गया, आपको पता चल जाएगा कि इस रेशियो के अंदर एक्चुअली हो क्या रहा है। समझे, समझ गए कि रेशियो में लोग क्यों फंसा रहता है, हमेशा कंफ्यूज रहता है। अब सीधा सा बात समझो, यहां मान लो कि ये जो ऊपर लाइन है, व्हाइट लाइन, ये है आपका 0 dB, करेक्ट। आपने बोला कि भैया अगर हमने 3:1 लिया है और अगर हमने -12 का थ्रेशोल्ड लिया तब हमारा 4 आ रहा था, आप सही थे। तो वो 4 आपका क्या आ रहा था, ये जो व्हाइट व्हाइट आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये जो व्हाइट व्हाइट बना हुआ है, इसका आप यूनिट जोड़ रहे थे, इसका मतलब आप रिजल्ट जोड़ रहे थे, समझे कि ये आपका 4 dB आ रहा है, समझे। मेनली आपको गेन रिडक्शन पकड़ना है, तो गेन रिडक्शन कितना हुआ, तो वो आपका हो गया था -8 dB के आसपास, समझे। सो ये जो पर्पल लाइन है ये -8 dB है, यानी कि खत्म। अब सीधा कॉमन सेंस लगाओ ना यार, ये 0 dB है ना,
और ये 12 dB है ना, तो 12 में अगर आपको 4 dB सुनाई दे रहा है तो बाकी गया हवा खाने के लिए, तो 12 माइनस 4 कर दो तो कितना हो गया 8, तो ये जो 8 dB है चल गया हवा खाने के लिए, अब ये नहीं रहा। ठीक है, क्या बोलते हैं हम लोग, स्टेटस लगाते हैं ना RIP, तो RIP हो गया इसके साथ। ठीक है, गेन रिडक्शन हो गया। सो ये फंडा है रेशियो का। तो अगर आपको ये चीज समझ नहीं आया तो फिर से जाके देखिए और फिर से समझिए, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, रेशियो आपको समझ आना ही चाहिए। और अगर आपको इतना में भी समझ नहीं आ पा रहा है तो बिलीव मी, आपको ऑनलाइन क्लास करने का मेरे साथ जरूरत है, आमने सामने बैठ के सीखने का जरूरत है। सो अभी के अभी आप जाके हमारे क्लास को ज्वाइन कर सकते हो, ताकि जो भी आपके मन में डाउट आ रहा है मेरे से डायरेक्टली वहां बैठ के पूछ सको। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं अब अगले नॉब पे। उम्मीद करते हैं कि रेशियो वाला चीज आप लोग को समझ आ गया होगा। सब बोल भी रहा होगा कि यार कैसे आज पढ़ा रहा है, जरूरी है, समझाना जरूरी है। हम कैसे पढ़ा रहे हैं ये मायने नहीं रखता है, आप समझ जा रहे हैं ये ज्यादा मायने रखता है। बहुत लोग मेरे एक्सेंट को लेके बोलते हैं कि र में गलती कर रहा है। ऐसा नहीं है कि बोलने नहीं आता है, पता है मेरे को, फर्क पता है, बट बिहारी है ना, बचपन से रहे बिहार में, तो थोड़ा सा वो जो बचपन से जो चीज हम लोग बोलते आ रहे हैं उसमें हम लोग थोड़ा ढल जाते हैं। ठीक है, आदत हो गया मेरे को। अब यहाँ पे आते हैं अटैक एंड द रिलीज। सबसे आसान नॉब है अगर कंप्रेसर का तो यही है। ठीक है, सबसे मुश्किल रेशियो ये मानते हैं, लेकिन तब तक जब तक आप समझ नहीं पा रहे हो। रेशियो समझ गए तो अटैक, रिलीज और थ्रेशोल्ड तो बहुत ही आसान है। ओके, सो अटैक, स्टार्ट पॉइंट ऑफ द कंप्रेसर, स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द कंप्रेसर। इससे ज्यादा कुछ मत समझो कि कंप्रेशन कहां से शुरू होगा। रिलीज का मतलब क्या है कि वापस कंप्रेशन बंद कैसे होगा, उसी लेवल पे कब आएगा। ठीक है, तो वह होता है रिलीज, स्टार्ट पॉइंट एंड द एंड पॉइंट। समझ गए? इसको इस तरीके से समझो कि ये हम अभी स्टूडियो में हैं, हमको स्टूडियो से घर जाना है। ठीक है, स्टूडियो से घर जाना है, तो यहाँ स्टार्ट पॉइंट क्या है, स्टूडियो, और हमारा एंड पॉइंट घर। करेक्ट, तो स्टार्ट पॉइंट मान लो कि हमारा यहाँ स्टूडियो है, यानी कि अटैक है, और हमारा रिलीज क्या है, तो घर। ये फंडा है स्टार्ट और एंड का। ठीक है, अब एक बार ध्यान से देखना, अगर मैं इसे प्ले करूंगा, ये जो आपका अटैक है ये मिली सेकंड में नापा जाता है। जो भी कंप्रेसर में जो भी चीजें होती है, जब भी नापने की बात होती है टाइम वाइज, तो फिर आप उसको मिली सेकंड में नापते हो। मैक्सिमम ये 1 सेकंड तक होता है। हिंट पैनल देखना, 1000 मिली सेकंड, यानी कि 1 सेकंड। कैसे बोलते हैं हम लोग कि 1 kg में 1000 ग्राम, तो वैसे ही 1 सेकंड में 1000 मिली सेकंड। तो अगर आप इसको फुल रखोगे ना 1 पे, तो यानी कि आप अटैक टाइम स्लो रखे हुए हो। ठीक है, और अगर आप इसको 0 रखोगे ना अटैक को, तो समझ जाना कि आपने अटैक टाइम फास्ट रखा हुआ है, बहुत फास्ट रखा हुआ है। ठीक है, उसी तरीके से रिलीज का खेल है कि अगर आपने इसे एकदम 0 रखा है, ठीक है, अगर मैं इसे पूरा 0 कर दूं, हिंट पैनल भी देख सकते हो 0.00 मिली सेकंड, इट मींस कि बहुत ही फास्ट है, ये हद से ज्यादा फास्ट है। रिलीज मतलब घुसेगा सिग्नल और तुरंत उसका कंप्रेशन नॉर्मल कर देगा। ठीक है, और अगर हमने इसे अगर फुल कर दिया तो यानी कि बहुत ही स्लो रिलीज है। समझ गए? तो अगर आप इस साइड हो तो यानी कि ये फास्ट है, इधर हो तो आप स्लो हो। क्लियर है? ऑल राइट गाइस, सो अब एक बार देख लेते हैं हम लोग पहले अटैक को। अब ध्यान से देखना, अभी जैसे ही मेरा ऑडियो का सिग्नल आएगा ना, देखो ये घुसते के साथ यहां कंप्रेस कर रहा है किक को, दिख रहा है, घुसा और डायरेक्ट कंप्रेस कर दिया। अगर मैं देखो स्टार्ट पॉइंट को बोलूं कि इतना जल्दी कंप्रेस नहीं करना है, थोड़ा मेरा किक को सुनने दो हल्का फुल्का, उसके बाद कंप्रेस करते रहना, तो मान लो अगर मैंने इसे हल्का बढ़ाया तो देखो क्या होगा। देख रहे हो, यहां एकदम शुरू से दबा रहा है, यहां पे आपका थोड़ा सा देखो व्हाइट कलर का पीक आने के बाद ही ये चीज आगे जा रहा है। अगर मैं इसे और बढ़ा दूं तब आप ज्यादा समझ पाओगे। ये देखना, देखो दिखा, अगर मैंने अटैक बढ़ा दिया यानी कि स्लो कर दिया हमने अटैक टाइम को, तो देखो क्या हो रहा है कि हमारा किक थोड़ा सा अंदर घुस जा रहा है, उसके बाद वहां पे वो चीज कंप्रेशन अप्लाई हो रहा है। ठीक है, सो ये है आपका अटैक टाइम कि कितना जल्दी आपको कंप्रेसर को स्टार्ट करना है। अब आते हैं हम लोग अपने रिलीज पॉइंट पे। रिलीज पॉइंट का खेल बहुत सिंपल है, जैसे ये स्टार्ट पॉइंट है वैसे एंड पॉइंट है, कि कब आपको जाके कंप्रेशन अपना नॉर्मल करना है। अगर मैंने इसे लंबा रख दिया तो देखो क्या खेल होगा। ये देखो कहां पहले ये तुरंत हो जा रहा था, लेकिन अगर मैंने इसे बढ़ा दिया तो कंप्रेस एकदम होता जा रहा है, फिर यहां जाके नॉर्मल हो रहा है। दिख रहा है, एकदम होता गया, फिर यहां जाके नॉर्मल हुआ। तो कब ये नॉर्मल हो रहा है, तो देखो वहां सेकंड लिखा हुआ है 2000 मिली सेकंड, यानी कि 2 सेकंड। 2 सेकंड होने के बाद यहां जाके ये नॉर्मल हो रहा है, यानी पूरा कंप्रेस्ड हो रहा है ऑडियो। सो इस तरीके से आप इसको अटैक और रिलीज को कंट्रोल कर सकते हो। ये दोनों ना ब्लेंडिंग में बहुत हेल्प करता है मेरे भाई। जब आप म्यूजिक के अंदर किसी एलिमेंट्स को मिक्स कर रहे हो या कंप्रेस कर रहे हो ना, तो दोनों मान लो कि अगर अलग अलग साउंड कर रहा है, ऐसा लग रहा है वोकल अलग बज रहा है, म्यूजिक अलग बज रहा है, दो एलिमेंट को आपस में सही से ब्लेंड कर सके। मान लीजिए कि म्यूजिक का आवाज ज्यादा है, नहीं मान लीजिए कि म्यूजिक है और वोकल है, ठीक है, और वोकल को एकदम म्यूजिक के अंदर घुसाना है, तो आप ये अटैक और रिलीज के थ्रू ना बहुत सही ब्लेंड करवा सकते हो। तो इन दोनों नॉब को छेड़ना जरूर बहुत काम का चीज है। ठीक है, स्टार्ट पॉइंट एंड द एंड पॉइंट बहुत ही सिंपल है। ओके, एंड हियर वी कम टू द गेन।
गेन क्या है, अब इतना कंप्रेस कर दिया तो लाउडनेस भी तो कम हो जाएगा ना भाई। कंप्रेस अगर हमने कर दिया तो लाउडनेस बढ़ाइएगा ना, तो उसको आप गेन से फिर वापस बढ़ा सकते हो कि कितना बढ़ाना है। ओके गाइस, सो आज भर के लिए इतना ही। उम्मीद करते हैं आप लोग को कंप्रेशन समझ में आ गया होगा कि आप किस तरीके से कंप्रेसर को मतलब यूज कर सकते हो। थ्योरी वाइज आप देख लिए होंगे, बाकी प्रैक्टिकल के लिए आप हमारे ऑनलाइन क्लास को ज्वाइन कर सकते हो, जहां पे मैं आप लोग को लाइव सिखाऊंगा कि आप किस तरीके से कंप्रेसर को सुन सकते हो, प्रॉपर्ली हर जगह पे यूज कर सकते हो, चाहे वोकल हो, ड्रम हो, ये हो वो हो। और बहुत सारी चीजें हम लोग सीखेंगे अपने लाइव क्लासेस में, A to Z म्यूजिक प्रोडक्शन में 0 to 100 विद मिक्सिंग एंड मास्टरिंग। बाकी मुझसे बताने में अगर कुछ गलती हो गई तो प्लीज मुझे उसके लिए माफ कर दीजिएगा, लेकिन बताइएगा जरूर कि मुझसे कहां गलती हुई है, ताकि आने वाले वीडियोस में मैं उन गलतियों के सुधार कर सकूं। चलिए फिर मिलते हैं अब अपने अगले वीडियो में। नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है हमारा वोकल मिक्सिंग।